ओम शांति में मन को बिजी रखने वाली व्यर्थ से मुक्त समर्थ आत्मा हूँ। मेरे मन और बुद्धि समर्थ हैं, समर्थ रखने की कला की अधिकारी हूँ। 2/1/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते, जिससे तुम राजाई पद पा सको। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है। सब में 5 विकार प्रवेश है। इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते वह विकर्म ही बनता। सतयुग में ही कर्म अकर्म होते, क्योंकि वहाँ माया होती नहीं है। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? उत्तर है, जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते, कभी 5 विकारों के वश हो कुल कलंकित नहीं बनते, उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिल जाती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सबसे ऊंचे परमपिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा, वह है रचयिता। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते, फिर आओ नीचे अमर लोक में। वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य है। सूर्यवंशी का राज्य चंद्रवंशी का नहीं है। यह कौन समझा रहे हैं? ज्ञान का सागर। मनुष्य को कब समझा न सके तो जरूर प्रैक्टिकल में माता पिता चाहिए। गाते हैं तो जरूर कोई समय हुए होंगे। तो पहले ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा, बाकी तो हर एक में आत्मा है। आत्मा जब शरीर में है तो दुखी व सुखी बनती है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह कोई दंत कथाएं नहीं है। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि सुनाते हैं वह सब है दंत कथाएं। अब भारत नर्क है। कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं, कोई भी दुख रोग था ही नहीं। यह है पापात्माओं की दुनिया। श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं। देखो, इनको 2 गोले दिए हैं। श्री कृष्ण की आत्मा कहती है, अब मैं नरक को लात मार रहा हूँ, स्वर्ग हाथ में ले आया हूँ। पहले कृष्णपुरी थी, अब है कंसपुरी। इसमें यह श्री कृष्ण भी है। इनके 84 जन्मों के अंत का यह जन्म है, परंतु अब वह श्री कृष्ण का रूप नहीं है। यह बाप बैठ समझाते, भारत ही आकर स्वर्ग बनता, अब नर्क है, फिर स्वर्ग बनाने बाप आए हैं। यह पुरानी दुनिया है। वह हद के सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते, परंतु है फिर भी पुरानी दुनिया। बाप सभी को कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। यह तो जरूर है, जो जैसा कार्य करेगा अच्छा व बुरा, उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी और कोई तंदुरुस्त बनते हैं। यह है अगले जन्मों के कर्मों का हिसाब। कोई तंदुरुस्त है, जरूर आगे जन्म में हॉस्पिटल आदि बनाए होंगे। दान पुण्य जास्ती करते तो साहूकार बनते। नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते वह जरूर विकर्म ही बनेंगे, क्योंकि सब में 5 विकार हैं। इस समय एक तो है रावण की जंजीरें और दूसरी है भक्ति मार्ग की जंजीरें। जन्म जन्मांतर धक्के खाते आए, अब मैं आता हूँ तब तुम्हें धक्कों से छुड़ाता हूँ। मनुष्य दुखी होते तब याद करते,
सतयुग त्रेता में है सौभाग्यशाली और यहाँ है दुर्भाग्यशाली। रोते पीटते रहते हैं। गवर्नमेंट जो त्रिमूर्ति बनाती उनमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानवर लगा देते। बाप रचयिता का चित्र है नहीं और नीचे चक्र भी लगाया है। वह समझते हैं चरखा, परंतु है ड्रामा सृष्टि का चक्र। अब चक्र नाम रखा है अशोक चक्र। अब तुम इस चक्र को जानने से ही अशोक बन जाते हो। बात तो ठीक है, सिर्फ उलट पलट कर दिया है। तुम इन 84 के चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते। अब तुम्हारा यह पुराना तन छी हो गया है। 84 जन्म भोगे, यह दुनिया ही छी है, इसलिए तुमको इस दुनिया से संन्यास कराते हैं। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। अब बाप और वर्षे को याद करो। गायन है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, वल वल वैश्या योनि अवतरे। अंतकाल जो नारायण सिमरे वो नारायण पद पाता। अब बाप कहते अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे वह नारायण पद प्राप्त कर सकता। नारायण पद मिलता ही है सतयुग में। अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते। मनुष्य मत पर चलने से तो सब नरकवासी बन गए हैं। शास्त्र भी मनुष्यों के ही गाए हुए हैं अथवा बनाए हुए हैं। सारा भारत इस समय धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़ा है। देवताएं तो पवित्र थे। अब बाप कहते अगर सौभाग्यशाली बनने चाहते हो तो पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करो। बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा वर्षा जरूर लेंगे। यह तो पुरानी पतित दुनिया खत्म होने वाली है। लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। क्रोध कितना है। बॉम्ब्स कितने बड़े बड़े बनाए हैं। कितने लोभी क्रोधी हैं। वहाँ श्री कृष्ण कैसे गर्भ महल से निकलते हैं सो तो बच्चों ने साक्षात्कार किया है। यहाँ है गर्भ जेल। बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती। वहाँ तो गर्भ महल से बच्चा निकलता, रोशनी हो जाती, बड़े आराम से रहते हैं। गर्भ से निकला और दासियां उठा लेती, बाजे बजने लग पड़ते। यहाँ वहाँ में कितना फर्क है। अब तुम बच्चों को 3 धाम समझाए हैं। आत्मा तो स्टार के मिसल है। ना ड्रामा कभी विनाश होता, ना एक्ट बदली हो सकती। यह भी वंडर है। कितनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है। यह कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया है। हूबहू आत्मा फिर से अपना वही पार्ट शुरू करती है। अब तुम बच्चे आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते। हम सो का अर्थ बाप ही यथार्थ रीति समझाते हैं। वे तो उल्टा अर्थ बना देते, या तो कहते अहम ब्रह्मस्मि, हम परमात्मा हैं माया को रचने वाले। अब वास्तव में माया को रचा नहीं जाता। माया है 5 विकार। वह बाप माया को नहीं रचते। बाप तो नई सृष्टि रचते हैं। मैं सृष्टि रचता हूँ यह और कोई नहीं कह सकते। बेहद का बाप एक ही है। ओम का अर्थ भी बच्चों को समझाया गया है। आत्मा है ही शांत स्वरूप, शांति धाम में रहती है, परंतु बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। आत्मा की यह महिमा नहीं गाएंगे। हाँ, आत्मा में नॉलेज आती है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे वर्षा भी जरूर देना पड़े। मेरे वर्षे से भारत एकदम स्वर्ग बन जाता।
वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। बाप बैठ समझाते, तुम आत्मा पहले पहले मूल वतन में थी, फिर देवता धर्म में आई, फिर क्षत्रिय धर्म में आई, 8 जन्म सतो प्रधान, फिर 12 सतो और 21 द्वापर में और फिर 42 कलयुग में। यहाँ शूद्र बन पड़े, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आना है और फिर देवता वर्ण में आएंगे। अभी तुम ईश्वरी गोद में हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। 84 जन्मों को जानने से फिर उसमें सब कुछ आ जाता। सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं, उनको कोई जानता ही नहीं है और ही कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते तुमको किसने कहा? कहते हैं गीता में लिखा है। गीता किसने बनाई? भगवान वाच, मैं साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को कैसे बैठ सुनाएंगे? तुमको कोई लड़ाई व जुआ आदि थोड़ी सिखाया जाता। भगवान तो है ही मनुष्य से देवता बनाने वाला। वह कैसे कहेंगे कि जुआ खेलो, लड़ाई करो? फिर कहते द्रौपदी को 5 पति थे, यह कैसे हो सकता? कल्प पहले बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अब फिर से बना रहे हैं। अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही मम्मा बाबा कहेंगे। फिर भल कोई माने व ना माने, समझते हैं हमारे लिए मंजिल ऊंची है। फिर भी कुछ न कुछ सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु कम पद पाएंगे। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं। नाम ही है हेविन, तो हेविनली गॉड फादर हेविन स्थापन करते। यह है हेल। सब सीताओं को रावण ने जेल में बांध रखा है। सभी शोक में बैठ भगवान को याद कर रहे हैं कि इस रावण से छुड़ाओ। सतयुग है अशोक वाटिका। जब तक सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश हो नहीं सकता। राजधानी स्थापन हो, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो, तब फाइनल लड़ाई होगी। तब तक रिहर्सल होती रहती है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने लायक बनना है। बाबा पासपोर्ट निकालते हैं। जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे तो प्राइज भी अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करते, मीठे बाबा हम आपकी याद में जरूर रहेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। 5 विकारों का दान जरूर देना पड़े। कोई हार खाकर खड़े भी हो जाते। अगर 2-4 बारी माया का घूंसा खाकर फिर गिरा तो नापास हो जाएगा, पासपोर्ट कैंसिल हो जाता। बाप कहते बच्चे कुल कलंकित मत बनो, तुम विकारों को छोड़ो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य ही बनाऊंगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सौभाग्यशाली बनने के लिए बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। इस छीछी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, माया का घूंसा कभी नहीं खाना, कुल कलंकित नहीं बनना।
लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है। वरदान है मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भाव। जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। स्लोगन है ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। ओम शांति।